नमस्कार फ्रेंड्स। हम चर्चा करने जा रहे हैं संबंध और फलन से। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि आर समुच्चय ए बराबर 1 2 3 से समुच्चय बी बराबर -1 -2 -3 पर एक संबंध x + y = 0 द्वारा परिभाषित हो, तब प्रांत, परास और प्रतिलोम फलन हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा। आर समुच्चय ए में मतलब संबंध आर जो है समुच्चय ए में और समुच्चय बी में x + y = 0 परिभाषित संबंध है। मतलब समुच्चय मतलब संबंध आर में केवल वही अवयव आ रहे हैं या वही कृत्रिम युग्म आ रहे हैं जो इस कंडीशन x + y = 0 को लागू कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। वही अब क्रमित युग्म उठ के यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक ना। परिभाषित हो तो प्रांत, परास और प्रतिलोम संबंध हमको ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं, हमको समुच्चय दिया गया है। पहला क्वेश्चन समुच्चय दिया गया है a बराबर 1 2 3 दिया गया है। तो हमको पता है समुच्चय दिया है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, a क्रॉस a आपको निकालना ही पड़ेगा। बिना a क्रॉस a निकाले आपको रिलेशन निकालना संभव नहीं होगा, इसलिए a क्रॉस a आप निकाल लेंगे। इसके बाद इसका हमको क्या करना है, कार्तीय गुणन निकालेंगे तो 1 1 आ जाएगा। 1 को इसके साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को ना 1 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ निकाल दिए अपन ने। इसी प्रकार से 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 2 को 3 के साथ। ये बनता है आप लोगों से 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ। ये आपसे निकालते आना चाहिए। पहले वाले समुच्चय क्या होगा, पहले ही होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे चेंज होते तो वो दिखता आप लोगों को। अब ये क्रॉस ये हमने निकाल लिया है। अब हमको रिलेशन क्या दी है, रिलेशन इसका एक्स वाई का समुच्चय, एक्स वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि x + y बराबर क्या है, 0 है। जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, आर। एक्स वाई कहाँ से लिए गए हैं, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब संबंध से लिए गए हैं ना। तो यहाँ पर हमको अब इसकी रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम देखो 1 1 उठा के यहाँ रखेंगे, 1 1 या उठा के यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे अपन ने शायद गलती कर दी है। यहाँ पर देखो दो समुच्चय दिए गए हैं, यहाँ पे हमको a क्रॉस b करना है और यहाँ पर अगला दिया गया है। तो यहाँ पे हमको यहाँ b वाला जो समुच्चय दिया गया है वो -1 -1 -2 -3 दिया गया है ना। यहाँ माइनस माइनस आप लगा देना है और गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। दूसरे वाले अवयव में आपको माइनस लगा देना है। अब ये हमारा सवाल बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हमने बी समुच्चय वहाँ पर लिखना भूल गए थे। इसके ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी जब निकलेगा, इसका ए क्रॉस बी ही निकालना है, क्योंकि दो समुच्चय दिए हैं तो ए क्रॉस बी ही आपको निकालनी है, ये ध्यान रखना। ए क्रॉस बी आप निकालेंगे और ए क्रॉस बी में बी वाले में -1 -2 -3 थे। ये सभी अवयव देखेंगे अपने दूसरे नंबर पे आए हुए हैं ना, क्योंकि इनका क्रॉस आप निकालेंगे तो इसी प्रकार से निकलेगा। अब हमको इन अवक्रमित युग्मों को उठा के आपको यहाँ पर रखना है, x + y = 0 में रखना है। वो वाले अवयव रिलेशन में लिखे जाने वाले को क्रमित युग्म में रिलेशन में लिखे जाने वाले हैं जो क्या है, जो x + y करने पर 0 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 रखने पर और यहाँ पर ये -1 रखने पर y की जगह पर ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमको 1 -1 लेना है। 2 और -1 रखने पर 0 नहीं होगा, 3 -3 रखने पर 0 नहीं होगा, 2 -2 रखने पर 0 हो जाएगा और 3 -3 रखने पर 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे रख के इसको देख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने ये रिलेशन निकाल ली है। ये रिलेशन 1 -1 ही हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये अवयव ही रखने पर यहाँ पे इसको 0 दे रहे हैं, है ना। तो ये रिलेशन के अंतर्गत आने वाले हैं। अब इसके बाद क्या है, हमको निकालने बोला गया है प्रांत। तो प्रांत कैसे निकाला जाता है, प्रांत को हम डोमेन भी बोल देते हैं। डोमेन आर रिलेशन से निकल रहा है, तो डोमेन आर मतलब रिलेशन का डोमेन क्या कहलाएगा, 1। पहला वाला अवयव, पहला वाला 1 2 और 3, ये समुच्चय का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से परास निकालेंगे। परास मतलब होता है रेंज, रेंज आर मतलब रिलेशन की रेंज क्या है, -1 -2 -3, -1 -2 -3। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन क्या बोली गई है, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध को हम कैसे दर्शा देते हैं, आर इनवर्स से। अब इसके बारे में आप जानते हैं प्रतिलोम संबंध के बारे में कि ये जो रिलेशन है इसकी अवयव क्या करना पड़ता है, यहाँ एक्स वाई की जगह पे वाई एक्स हो जाता है ना। वाई एक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि तो यहाँ वाई एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे अवयव इनकी चेंज हो जाने वाले हैं। कुल मिला के यहाँ रिलेशन -1 1 हो जाने वाली है, ये चेंज हो गया। यहाँ भी -2 2 हो जाएगी, आपस में बदल गए हैं ये, और -3 और 3 हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे ये इसका क्या आ जाएगा, प्रतिलोम संबंध निकल के आ गया है, ये हमको निकालने बोला गया था। अब इसी की बात यदि प्रतिलोम संबंध का डोमेन, तो ये -1 -2 -3 हो जाएगा और रेंज बोला जाएगा तो 1 2 3 ये सेकेंड अवयव हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा।
इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 से संबंध R1 बराबर इतना और R2 बराबर इतना हमको ज्ञात करना है ना। समुच्चय एक दिया, केवल समुच्चय इसमें ए बराबर दिया 1 2 3 4 है ना। तो 1 2 3 4 बस दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो हम समुच्चय ए दिया है, ए बराबर 1 2 3 4 है ना। इसी प्रकार से यहाँ से हम निकालेंगे ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो 1 2 3 4 का क्रॉस निकालेंगे 1 2 3 4 है ना। तो इसके साथ ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 के साथ 1 1, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ और 1 को 4 के साथ। 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, ये वाला 2 और ये वाले 2 के साथ, ये वाला 3, 2 को 3 के साथ, इस वाले 2 के साथ, इस वाला को 4, 2 को 4 के साथ। इसी प्रकार से 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ। इसी प्रकार से 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ हमने ये निकाल दिया है। निकाल दिया, तो इस प्रकार से हमने ये कार्तीय गुणन हम निकाल चुके हैं। अब आपको यहाँ पे रिलेशन उठानी है। पहली रिलेशन हमारी क्या दी गई है, इनकी थोड़ा मैं इसमें डाल देता हूँ। तो हम देख रहे हैं रिलेशन में यहाँ पर R1 बराबर क्या दी गई है, R1 बराबर दी गई है ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, 10। मतलब हमको इस क्रमित युग्म में से वो वाली अवयव, वो वाली क्रमित युग्म उठा के इसमें रखना है जहाँ पर a माइनस बी बराबर क्या हो जाता हो, 10 हो जाता हो। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहला वाला मान ए का है, दूसरा वाला मान बी का है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, पहला वाला मान ए का, दूसरा वाला मान बी का, पहला वाला ए का, दूसरा बी का, पहला ए का, दूसरा बी का, पहला ए का, दूसरा बी का ना। इनको रखना है, तो 1 को एक ही जगह पर रखेंगे, इस वाले 1 को एक ही जगह पर रखेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 10 के बराबर नहीं है। 1 को 2 की जगह पर रखेंगे 1, और ये 2 को बी की जगह पर रखेंगे ना। तो 1 को एक ही जगह पर, 2 को बी की जगह पर रखेंगे, तो -1 ये भी 10 के बराबर नहीं है। 1 को एक ही जगह पर रखेंगे, 3 को बी की जगह पर रखेंगे, तो यहाँ भी आएगा -2, ये भी 10 के बराबर नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर 1 4 2 1 रख के 2 2 2 3 ये सभी रख के आप देखोगे कहीं पर भी हमको कोई भी ऐसा क्रमित योग नहीं मिलेगा जो इस रिलेशन को संतुष्ट कर रहा हो। तो कोई भी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम कोई अवयव नहीं लिख पाएंगे, मतलब फाई। हमारी रिलेशन क्या है, फाई। हमारी रिलेशन जब फाई हो जाती है, इस फाई रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध बोलते हैं। इस फाई रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। अब ये फाई रिलेशन कहाँ से निकल के आई, कार्तीय गुणन से निकल के आई। तो ये फाई जो हो जाएगा हमारा उपसमुच्चय हो जाएगा ए क्रॉस ए का। फाई हमारा क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा ए क्रॉस ए का। क्यों हो गया उपसमुच्चय, क्योंकि ये तो निकल के तो यहीं से आई है ना, इसी में से हम यहाँ पर ये फाई इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। दूसरी रिलेशन देखते हैं। R2 बराबर क्या दी गई है, ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि a माइनस बी का मॉड बड़ा है बराबर है 0, ये दी गई है। दूसरी रिलेशन हमारी ये दी गई है इसमें। दूसरी रिलेशन ये है, a माइनस बी का मॉड बड़ा है बराबर 0। तो अब इन अवयवों को क्रमशः हम रख के यहाँ पर देखेंगे। इन सभी अवयवों को क्रम से आपको रख के देखना है, एक एक करके। इस 1 1 को उठा के यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड 0, 0 के बराबर है। इसको लिया जाएगा, है ना, इसको लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा, इसको 1 1 को इसमें लिया जाएगा। इसी प्रकार से 1 2 ले 1 -2 -1 का मॉड 1 हो जाएगा। तो ये भी 0 से बड़ा है तो इसको भी लिया जाएगा। ऐसा करके हम सभी अवयव हमारे इसके अंदर आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर ये 4 4 तक, 4 -4 भी 0, ये सभी अवयव इसमें आने वाले हैं। मतलब हमारे R2 में ये पूरा क्रमिक युग्म ही उठ के यहाँ पर आने वाला है। जब ये पूरा क्रमिक युग्म यहाँ आने वाला है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए ही होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब ये रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए की कैसे हो जाए, बराबर। जब रिलेशन ए क्रॉस ए की बराबर हो जाए तब हमारा ये संबंध कौन सा कहलाता है, सार्वत्रिक। ये हमारा कौन संबंध हो जाता है, यूनिवर्सल, है, सार्वत्रिक संबंध हो जाता है। सार्वत्रिक संबंध यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या हो जाता है, आर बराबर होता है ए क्रॉस ए। ठीक है, आर बराबर हो जाता है ए क्रॉस ए। यहाँ पर हमारे ये क्या हो जाता है, सार्वत्रिक संबंध हो जाता है। यहाँ पर ये सार्वत्रिक संबंध जब ये दोनों ए क्रॉस ए और आर की क्या हो जाए, बराबर हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक एक रिलेशन को और चर्चा करने वाले हैं अपन, तत्समक संबंध। तो हमने